उर्दू ओशन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हॉस्टल में मेरा पहला दिन था और मैं सारा दिन रोती रही थी। सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरी कई लड़कियां भी रोती रही थीं। सबका घर से दूर वालिदैन के बिना रहने का ये पहला तजर्बा था। किसी की उम्र 8 साल थी तो कोई 9 से 10 साल की। मेरे कमरे में दूसरी लड़की आयशा थी। कुछ ही दिनों बाद मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि वो इंतहा दर्जे की लापरवाह है। जो चीज़ जहाँ से उठाती थी वहाँ दोबारा कभी नहीं रखती थी। अजीब लड़की थी वो। पानी की बोतल उठाकर सारी पी जाती थी और ख़ाली बोतल दोबारा नहीं भरती थी। एक रात मुझे सख्त प्यास लगी। मैंने कमरे की लाइट जलाई और पानी वाली बोतल उठाई तो वो खाली थी। मुझे आयशा पर सख्त गुस्सा आया जो सारा पानी हड़प करके मज़े से सोई थी। अब मुझे पानी भरने के लिए एडमन ऑफिस के सामने लगे कूलर तक जाना पड़ना था। चारों नाचार मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई और बोतल में पानी भरने लगी तो मेरी नज़र सामने खड़ी सद्दफ़ पर पड़ी। वो एडमन साहब के दरवाजे के पास खड़ी रो रही थी। रात के 2 बजे का वक़्त था। उसी वक़्त एडमन साहब अपने कमरे से बाहर निकला। वो कमीज़ पहन रहा था। उसने मुझे नहीं देखा क्योंकि एक तो इस तरफ अंधेरा था, दूसरा उसके गुमान में भी नहीं होगा कि कोई लड़की रात के इस पहर पानी भरने आई होगी। उसने सद्दफ़ को हल्का सा धक्का दिया और धमकी आमेज़ लहजे में बोला कि चुप करके सो जाओ और अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी खैर नहीं है। जब सद्दफ़ अपने कमरे में चली गई तो एडमन भी वापस अपने कमरे में चला गया और उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं उस वक़्त 10 साल की थी लेकिन अच्छी तरह समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके पानी पिया और बिस्तर पर लेट गई। सारी रात मैं सो नहीं पाई थी। उस दिन के बाद मेरा ये मामूल बन गया कि मैं रात को खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती और कमरे के सामने पिलर के पीछे छुप जाती थी और देखने की कोशिश करती थी कि आज क्या होता है, किस मासूम की बारी आती है। वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ थीं, इसीलिए रोज़ाना कोई नई लड़की एडमन का शिकार बन रही थी, लेकिन सब डर के मारे खामोश थीं। पता नहीं वालिदैन क्या सोचकर हमारे जैसी मासूम लड़कियों को हॉस्टल भेज देते थे। फिर एक दिन मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने सारी बात आयशा को बता दी। वो भी सुनकर डर गई थी। हमारे दिल में हर वक्त डर लगा रहता था कि हमारी बारी अब आई के तब कोई दर्जन के करीब लड़कियां उसका शिकार बन चुकी थीं, लेकिन कम उम्र और मासूम होने की वजह से वो डर के मारे खामोश हो जाती थीं। फिर एक रात मेरी बारी आ गई, लेकिन इस तरह कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने आयशा को कमरे में रहने का कहा और कमरे की लाइट बंद करके खामोशी से बाहर निकल आई और पिलर के पीछे छुपकर एडमन के कमरे की तरफ देखने लगी। दरअसल कुछ उम्र का तकाजा था और मेरे अंदर हकीकत जानने की जुस्तजू थी जो मैं बार बार ये ख़तरा मोल लेती थी। आयशा भी कमरे में जाग रही थी। चाँद की मध्यम सी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मेरी नज़रें एडमन के कमरे पर जमी हुई थीं कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे ऊपर उठाकर उस तरफ चल पड़ा जहां मुलाजमों के क्वार्टर बने हुए थे। मैं सिर्फ तड़प सकती थी। 10 साल की कमज़ोर सी लड़की जवान मर्द के आगे क्या कर सकती थी। मेरी आंखें खौफ से फट रही थीं। मुझे अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा था। मैं पछता रही थी कि बाहर क्यों निकली, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरी बात ये थी कि वो जो कोई भी था मुझे एडमन ऑफिस की बजाय मुलाजमों वाले क्वार्टर की तरफ लेकर जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक बंद कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने कुंडी खोली और मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसा और मेरे हाथ पीछे बांध दिए। इस तरफ कोई नहीं आता था। यहाँ पर शोर करने का
कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन वो जो कोई भी था उसने मुझे शोर करने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। मुझे कमरे में बंद करके वो बाहर चला गया। कोई 10 मिनट गुजरे होंगे कि दोबारा दरवाज़ा खुला और 2 आदमी कमरे में आए। एक को तो मैंने कपड़ों की वजह से पहचान लिया, वो वही था जो मुझे उठाकर यहाँ लाया था, जबकि दूसरा आदमी कोई और था। दोनों के चेहरे कपड़े में छुपे हुए थे, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन हैं। अगर उनके चेहरे नुमायाँ होते तो शायद मैं पहचान लेती, क्योंकि हॉस्टल के जितने भी मुलाजम थे ज़्यादातर मैंने देखे हुए थे। फिर वो आदमी जो मुझे उठाकर लाया था मेरे सामने बैठ गया और मुझे कहने लगा कि तुमको बहुत शौक़ है जासूसी करने का, किसको बताना चाहती हो कि यहाँ पर क्या होता है। वो गुस्से से बोला। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, अगर मेरा मुंह खुला भी होता तो मैंने क्या बोल लेना था, मेरी बोलती तो वैसे भी बंद हो चुकी थी। फिर दूसरा आदमी बोला कि छोड़ो यार, इससे बहस करके क्या करना है, इसको अगर अपने अच्छे बुरे का एहसास होता तो ये रात को कमरे से बाहर निकलती क्यों। वक्त ज़ाया किए बगैर इसके कपड़े उतारो और जो करना है करो इसके साथ, और इसको कमरे में फेंक कर आओ। अपना अंजाम करीब देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को एडमन के कमरे से रोते हुए निकलते देखा था। मैंने दिल में अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी कि या अल्लाह मुझे एक बार बचा ले, आज के बाद मैं इस मनहूस जगह पर कभी नहीं आऊँगी। कहते हैं कि कोई वक़्त कबूलियत का होता है, बस वो वक़्त भी मेरी दुआ की कबूलियत का था। एक ने मेरी कमीज़ उतारी और दूसरे ने मेरी शलवार पकड़कर नीचे खींची तो उसी वक़्त दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से टूटा और 4-5 बावर्दी पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आते ही दोनों आदमियों को दबोच लिया और हथकड़ियाँ लगा दीं। मेरे हाथ खोले और मेरे मुंह से कपड़ा निकाला तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी घबराना नहीं है, हम आ गए हैं। जब हम कमरे से बाहर निकले तो मैंने देखा कि हॉस्टल का एडमन और सारा अमला भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अपने साथ मीडिया को भी लेकर आई थी। उसी वक़्त सारे मुल्क में ये खबर आग की तरह फैल गई। हॉस्टल को सील कर दिया गया और सारी बच्चियां वालिदैन के हवाले कर दी गईं। असल में जब वो आदमी मुझे वहां से उठा कर ले गया तो आयशा ने चुपके से जाकर एडमन ब्लॉक से 15 पर फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। 15 मिनट में पुलिस मौका पर पहुंच गई और यूं हॉस्टल के नाम पर बच्चियों के जिनसी इस्तेहसाल का अड्डा बंद हो गया। जिस आयशा को मैं सुस्त कहती थी वो सबसे बाजी ले गई थी।